हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 का ईवीएस का लेसन 3 चखने से पचने तक पढ़ेंगे। तो बच्चों आओ हम अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा आपको चैप्टर के नाम से कुछ आइडिया हो रहा होगा कि चखने से पचने तक, तो आज हम इस चैप्टर में बेटा बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है ना, कि यानी जैसे हम खाने को चखते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, उसका स्वाद का हमें कैसे पता चलता है कि वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है या फिर नमकीन है। तो उसके चखने का, और प्लस आपने सुना होगा कि खाना कभी कभार पचता है, कभी ऐसा फूड हम खा लेते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो डाइजेशन यानी पचना क्या होता है, ये सब हम आपको इस चैप्टर में आज बताएंगे, ठीक है। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ झुम्पा की, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी, तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। तो झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या, इमली चाटते चाटते, ज़रूर उसका नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी, हाँ खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। फिर झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम आंखें बंद करके उसे पहचानना कि वो क्या है। तो झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। और झुम्पा ने उस टाइम अपनी आईज क्लोज करी हुई थी, यानी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो झुम्पा को जैसे ही चखाई उसने फट से बोला, खट्टा नींबू। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली कि पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट से पहचान लेगी, क्योंकि गुड़ की जो डली होती है वो तो आप मुंह में डालोगे तो वो पहचान लेगी, और उसका चूरा डालेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगी। तो झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने उस कई चीज़ें पहचानी, ठीक है। तो इस तरह से ही बेटा था कि आप आंखें बंद करके जैसे ही अपने मुंह में, अपनी जीभ पे कुछ चीज़ें रखते हो तो उसका पता आपको चल जाता है। यानी जीभ, जो हमारी टंग होती है, वो हमें सभी तरह के जो टेस्ट होते हैं, सभी तरह के जो स्वाद होते हैं, उनको पहचानने में मदद करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। बताओ क्यों? क्योंकि जो फ़िश होती है, मछली होती है, उसको बिना चखे उसकी स्मेल से, यानी उसकी गंध से झुम्पा ने पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई, कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली और झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोलो, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लाओ खिलाओ। है ना मज़ेदार। अब आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने के लिए दी हुई हैं, तो चलो आओ। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखो। यहाँ पे जो झूलन थी ना, उसको क्या पसंद था खाने में? उसको खट्टा पसंद था। तो जैसे वो खट्टी इमली का नाम सुनती थी ना, तो उसको उसका नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता था। तो आपके मुंह में पानी कब आता है? जब आपको बहुत भूख लग रही होती है ना, और आपका कुछ फेवरेट बना होता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। या कई बार होता है कि आप लोग फ्रेंड्स के साथ होते हो और जैसे ही आप कुछ अपना फेवरेट चीज़ का नाम सुनते हो तो मुंह में पानी आ जाता है ना। तो इस तरह से आपको अपनी पसंद की
5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखने हैं। जैसे अगर आपको रसगुल्ला पसंद है तो रसगुल्ला लिख के उसका टेस्ट कैसा होता है। तो आगे लिखना है जैसे रसगुल्ले का टेस्ट कैसा होता है, मीठा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ 5 चीज़ों का आपको लिस्ट बनानी है, लेकिन ये अभी नहीं करना है बेटा, ये मैं आपको खुद से दूंगी बाद में। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, क्यों? मुझे लगता है सबको एक ही स्वाद पसंद नहीं होता होगा। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी फेवरेट होती हैं, जैसे कुछ मीठा होता है, लेकिन हम पूरा टाइम मीठा तो नहीं खा सकते ना, फिर तो हम बोर हो जाएंगे। इसलिए हम अपना टेस्ट बदलने के लिए हर तरह की चीज़ें खाते रहते हैं। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? तो चल सकता है ना बेटा, जैसे हमने नींबू का रस की कुछ बूंदें डालते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये नींबू है। या जैसे कुछ मीठा होता है, उसकी ड्रॉप्स या चाशनी की कुछ बूंदें हम मुंह में डालते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये शरबत है या चाशनी जो भी है। ठीक है, तो हमें कुछ बूंदों से पता लग सकता है। नेक्स्ट है, अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चखे उसे पहचान पाओगे? कैसे? हाँ, अगर कोई भी आपकी जीभ पर सौंफ रखेगा तो हम बिना उसको चबाए पहचान सकते हैं, क्योंकि सौंफ की जो स्मेल होती है, उसकी जो खुशबू होती है, हम उससे पहचान लेंगे कि ये क्या है, सौंफ। नेक्स्ट है, खेल में झुम्पा ने मछली को कैसे पहचान लिया? और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बिना देखे और चखे केवल सूंघ के पता लगा सकते हो? तो बेटा, मछली जो होती है झुम्पा ने इसलिए पहचान ली क्योंकि उसमें जो स्मेल आती है उससे उसको पहचान हो गई कि मछली है। और बहुत सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ सूंघ कर बता सकते हैं कि वो क्या है, जैसे धनिया, पुदीना, जीरा, अजवाइन, अदरक, लहसुन, नींबू, आम, संतरा, है ना। और भी बहुत सारे फ्रूट होती हैं, खाने की चीज़ें, मिठाइयाँ होती हैं जिनको हम बिना देखे और टेस्ट करे पता लगा सकते हैं कि वो क्या हैं। आगे दिया है, क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वो ऐसा क्यों कहते होंगे बेटा? ऐसा इसलिए, जब भी अक्सर हम लोग बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारी दवाइयों का टेस्ट इतना गंदा होता है कि उसमें कई बार बहुत सी दवाइयों में अलग सा टेस्ट आता है, उसमें कसैला सा टेस्ट होता है जिसको हम नहीं पी सकते हैं, या फिर उनमें एक अलग सी गंध आती है, एक अलग सा स्मेल आती है, तो हम उसको बिना नाक बंद करे पी ही नहीं सकते। इसलिए हमें पीने में, उस दवाई को लेने में ईज़ी हो जाए, इसलिए हमारे घर के कहते हैं कि नाक बंद करके ये दवाई जल्दी से पी जाओ, ताकि हमें उस दवाई को पीने में उसकी स्मेल और उसकी जो टेस्ट है वो अलग ना लगे। ठीक है बेटा, अब हम चैप्टर को एक बारी बीच में पॉज करते हैं और मैं आपको यहाँ पे टेस्ट की जब बात हो रही है तो मैंने आपको बताया ना कि हमें जो टेस्ट है वो हमें टंग के यानी जीभ के थ्रू पता चलता है। तो यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है, और सुनेंगे। देखो, जो हमारी जो जीभ होती है, ये यहाँ पर जीभ का हमारे डायग्राम बना हुआ है। इसमें चारों तरफ जो लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि जीभ के कौन से हिस्से से किस तरह के स्वाद का हमें पता चलता है। तो यहाँ जो सबसे आगे आप ब्लू कलर देख रहे हैं बेटा, जो हमारे जीभ का आगे का हिस्सा होता है, उससे हमें स्वीट यानी मीठे का पता चलता है। ठीक है, और पिछला हिस्सा यानी जो पिंक कलर से दिया हुआ है, वहाँ हमको कड़वा यानी खारेपन का पता चलता है। और साइड्स में जो हमें ग्रीन कलर दिया हुआ है, ठीक है, जीभ के जो साइड्स होते हैं ना ग्रीन, वो ग्रीन होते नहीं है, यहाँ पिक्चर में मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता चल जाए। उससे हमें नमकीन का पता चलता है कि कौन सी चीज़ का स्वाद नमकीन है, ये हमें जीभ के दोनों साइड से पता चलता है, आगे से जो साइड्स होते हैं ना वहाँ से। और जो पीछे के साइड्स हैं, जो ऑरेंज कलर से दिए ना बेटा, वो आगे से पीछे की साइड में जो साइड्स होते हैं उससे हमें सौर यानी खट्टा टेस्ट का पता चलता है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो आगे का हिस्सा है ब्लू, वहाँ से हमें मीठे का, जो पीछे का हिस्सा है पिंक कलर दिख रहा है, वहाँ हमें कड़वे का, और जो आगे यानी फ्रंट से साइड होते हैं वहाँ से हमको नमकीन का पता चलता है, और जो पिछले हिस्से में साइड्स होते हैं ना, वहाँ से हमें खट्टी चीज़ों के टेस्ट का पता चलता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी टंग है जिससे हमें सभी तरह के स्वादों का पता चलता है।